दोस्तों, ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आपसे का स्वागत है। अच्छा रखता हूँ कि आज सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर जो मेरा एरिया है, जहाँ पर मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहता हूँ, तो यहाँ पर एक मार्केट है, सिंधी मार्केट, रेवड़ी बाज़ार। आज ये रेवड़ी बाज़ार जो है ना बंद है पूरा मार्केट। मतलब कि यहाँ पर आता हूँ, बैठता हूँ। मतलब सुबह का मेरा जो दिन है, वो मेरा सुबह का जो मॉर्निंग टाइम है, यहाँ पर मैं स्पेंड करता हूँ। मतलब कि थोड़ा अपने आप में अकेलेपन में रह के थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोड है, मतलब ये पूरा मार्केट है। जो मार्केट है यहाँ पर, ये मार्केट जो है ना मेरी बैठक है यहाँ पर दिन के अंदर। तो यहाँ पर जो मैं रिसर्च करता हूँ, लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं बराबर। तो इसके बाद कोई डिस्कशन होती है, कुछ लोगों को पता चलता है कि मार्केट कैसे चलता है। तो देख लो, अभी है ना आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिक लिखा हुआ है बुक अ स्टैंड ऑनलाइन, और पीछे कुछ लोगो लिखे हुए, मतलब कि मार्केट को रिसर्च कैसे करना। इस पर पूरी वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने माता पिता की परमिशन के साथ कोई भी इवेंट अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद में उन्हें कोई भी तरह का अगर मान लो इवेंट अटेंड करना हो तो अपने माता पिता को लेकर जाए, उनकी परमिशन। लेकिन ट्रेडिंग को अवॉइड करें, वो अभी सीखने का वक्त नहीं, भी पढ़ने लिखने का टाइम है। क्योंकि बच्चे है ना इस वीडियो पर आ जाते हैं, कभी कभी देखते हैं, बोले नहीं ये अंकल बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। मतलब सीखो, लेकिन अपने माता पिता की परमिशन के साथ में, अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद में। दूसरी चीज़ है कि जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग चेन नहीं आती है, और जो लोग 10 से 15 हज़ार रुपये मान लो गवा देते, तो वो गवाने के बाद में ना किसी बंदे के ना ऑप्शन चेन की वीडियो देख लेते, बोले यार ये जीटीटी प्रीमियम लगाता है और किसी बंदे के ऐसी वीडियो नहीं देखे। तो मेरे पास, मैंने मेरे ग्रुप के अंदर कुछ जीटीटी लेवल दिए थे, और मैंने यूट्यूब पर भी कुछ जीटीटी लेवल डाले थे। मतलब कि प्रीमियम चल रहा है 250 रुपया, और मैंने लेके रखा है उसको 62 रुपीज़ पे, और 60 रुपीज़ पे आया और 84 पे किया। मतलब कि मैंने लॉस बुक नहीं किया है, मैंने ऑर्डर ही 62 पे डाला है। तो मुझे कैसे पता चलता है कि 62 पे आएगा? तो बहुत लोगों ने मेरी वीडियो देखे, बोले कि यार सर, बोले आप है ना मुझे ये सिखाओ। बोले ऐसे नहीं सीखते, मान लो कि अपने लॉस कितना खाया। तो बोले सर मैंने लॉस 10 से 15 हज़ार खा लिया, कुछ लोग बोलते मैंने 1.5 लाख खा लिया। मेरा जब तक आपने इतना लॉस खाया तब आपके मन के अंदर ये ख्याल नहीं आया कि मुझे है ना ये सीख कर करना चाहिए था। जीटीटी का मतलब ये होता है, लिमिट का मतलब ये होता है कि प्रीमियम जो बेचने वाला है वो खुद अपने आप को लॉस में डाल रहा है, खुद जाके दूसरी स्ट्राइक पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे जाके अपने लॉस को कवर करके वो डबल टॉप दे रहा है। मतलब कि ये है ना पूरा का पूरा झोल नहीं है, लेकिन एजुकेशन है। तो इस एजुकेशन को सीखना चाहते हो तो एक कोर्स है ये, और इस कोर्स के अंदर सिर्फ नंबर की एक्यूरेसी दी जाती है। यहाँ पर फंडामेंटल वगैरह कुछ देखा नहीं जाता। अगर मान लो जो इंसान फंडामेंटल देखता है तो उसे कोर्स, उसे है ना ऑप्शन प्रीमियम को भी जिंदगी भी नहीं आएगा, बिकॉज कि वो सेविंग कर रहा है, और सेविंग में कैश सेगमेंट पर उसका ध्यान है। मतलब मार्केट के अंदर बॉन्ड का मैनिपुलेशन कैसे चलता है कैश सेगमेंट के अंदर, और कैश डिलीवरी से लेके मार्केट कैश से टॉपअप पे चला जाता है, ये आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाया है। मतलब कि आपको मेरे बोलने पर निवेश करना नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई दे वो सारी की सारी आपको ब्रेन वॉश कर देनी है, लेकिन इसको सीखने के लिए ज्वाइनिंग लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। ज्ञानदीप पांडवर का मतलब ये कि भैया आपको सही रास्ते की सही राह दिखाए और मंजिल तक लेके जाए। थैंक यू दिनेश गिरे पर। अब आगे बढ़ते। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल के रखी है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया इस साइड पर मैं लेके जाता हूँ आपको, और मेरा जो तरीका है मार्केट को रिसर्च करने का, उसका मैंने पहले से ही एल्बम बना के रखा है। जो भी नोटिफिकेशन अभी आई ना, वो कृषि मंत्री की नोटिफिकेशन आई। मतलब कि मैं ध्यान रखता हूँ कि ये नोटिफिकेशन आई तो इसकी वजह क्या है, इसमें क्या होने वाला है। अगर कृषि लिखा हुआ आया और उसमें कुछ नया आने वाला इनोवेशन, तो समझ लो कि कृषि सेक्टर के भाव बढ़ने वाले हैं 8वें महीने में। मैंने क्या बताया? 8वें महीने में बोला मैंने अभी नहीं बोला है, क्योंकि लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना होता है। तो बाइंग कब करना है, इसके लिए विजय सर की वीडियो देखनी जरूरी है, और विजय सर ने जुड़ना भी जरूरी है। तो ये है ना कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आपने रास्ते पे चलते हुए कुछ इवेंट देखे होंगे, या तो मैं जैसे मोबाइल ऑन रखता हूँ तो मेरा शौक है इवेंट को अटेंड करना। मतलब मैं वो देख लेता हूँ जहाँ पे सप्लाई चेन, मतलब आपने जिस आउट द मनी को बाय किया था और उस आउट द मनी पे आपको लॉस हुआ, वो आउट द मनी के प्रीमियम कौन है पता है आपको? ये सप्लाई चेन वाले, मतलब कि ये इवेंट ऑर्गेनाइजर है सारे के सारे। तो यहाँ पे ट्रेड लाइन इंडिया जो है ना, ये पूरा एक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन पे पता चलता है कि भाई कहाँ कौन से इवेंट होने वाले हैं। मतलब 19-23 फरवरी 2024 को यहाँ पे फैशन और ब्यूटी का पूरा कॉन्सेप्ट होने वाला है। मतलब इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है इधर साउथ अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, बराबर दुबई के अंदर। तो ये चीज़ों को मैं नोट करता हूँ, इन नंबर्स को मैं नोट करता हूँ, ये देख लेता हूँ कि भैया इस स्ट्राइक पर ये लोग अभी से बैठ गए। मतलब कि
19-23 फरवरी अगर मैं देखूँ आपको ऑप्शन प्रीमियम का कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि वो एक्सपायरी पर मैं NSE के डेटा पे जाके दिखाता हूँ मैं भी आपको। और इस पर यही यूनाइटेड स्टेट वाले लोग बैठ गए और मैंने जो डेट बोली है फरवरी की डेट, बराबर फरवरी की 29 की डेट बोली है मैंने, तो फरवरी की 29 की डेट मतलब कि उनका इवेंट है। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक को बाय कर लिया है, निफ्टी की स्ट्राइक को बाय कर लिया, फिर निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, बराबर। तो वो चेक करना पड़ता है पहले, ऐसे ही मान लो बैठ नहीं जाते। उनका इवेंट जो था अभी वापस मान लो मैं बताता हूँ आपको, उनका जो इवेंट है ऑर्गेनाइज किया इन लोगों ने, कभी हो रही थी मतलब 19 और 23 फरवरी को, बराबर फरवरी को मतलब 19, 20, 21, 22, 23, बराबर 5 दिन का इवेंट है। 5 दिन के इवेंट के अंदर होता क्या है कि इन लोगों के पास पूरे देश दुनिया से लोग जाते, इवेंट में हिस्सा लेते हैं, और इवेंट में हिस्सा लेने के बाद में वहाँ पे जो भी कंपनी जो भी चीज़ें बनाती है, जो कॉस्मेटिक्स बनाती है, फार्मा मतलब के बोलते हैं ना हेल्थ बॉडी केयर बनाती है, मतलब आयुर्वेदिक चीज़ें बनाती है, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे जाके बल्क ऑर्डर वहाँ पे देते हैं। मतलब इनके पास उस दिन को पैसा आता है, मतलब कि 30% इनके पास मनी मार्जिन आ जाता है। अभी यार मुझे अगर मान लो कोई बड़ा ऑर्डर देना हो, अगर मेरी कोई बड़ी कोई कंपनी हो, तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे जाऊँगा, तो मैं जाऊँगा कैसे भैया, बाय प्लेन जाऊँगा ना मैं, तो बाय प्लेन की टिकट कहाँ से मैं ऑनलाइन बुकिंग करूँगा। अरे भैया मेक माई ट्रिप का स्टॉक का भाव चल रहा है मार्केट के अंदर 50 रुपया। अगर मान लो ऐसे दुबई में, साउथ अफ्रीका में, युगांडा में, जापान में, केनिया में, रशिया में, लंदन में, पेरिस में इस महीने की इस तारीख को स्पेसिफिक फैशन डिज़ाइनर पे ज्वेलरी पे इवेंट होने वाले हैं। मतलब कि 19-23 फरवरी का मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट इधर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन पर बैठ गए हैं। बस सबसे बड़ी खासियत यही है। तो 15 फरवरी का जो प्रीमियम है यहाँ पर, तो ये 29 से लेके 7 मार्च की जो एक्सपायरी है, जिसको कहते हैं डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब समझे क्या, नहीं समझे, 46,700 का सिंगल टॉप वहाँ पे बनता है, 46,700 का डबल टॉप वहाँ पे बनता है। मतलब कि इस एक्सपायरी पर ये लोग अभी से बैठ गए, और यहाँ पर बैठने के बाद में देखो यहाँ पर इन्होंने अपने ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर दिए, देख लो। अब यहाँ पे आपको दिखाई मिलेगा कि ये मैंने जो तारीख बोली ना आपको, मार्च महीने की तारीख बोली, तो मार्च महीने की तारीख जो है 22,300 की एक्सपायरी की तारीख है। उसका पीवोड जो है 22,050 का 5-6-30, मतलब कि वो पीवोड आ गया वह 22,050 का। तो ये एक्सपायरी का सेटलमेंट कैसे होता है, तो 187 का प्रीमियम चलता है यहाँ पे। अब 187 का प्रीमियम सीधा उड़ के तो नहीं जाता ना, सीधा उड़ के नहीं जाएगा ना, ये क्या करेगा, इस एक्सपायरी के प्रीमियम को डीके करते करते जाएगा, बिकॉज कि ये बहुत लैंग की एक्सपायरी, और यहाँ पर ये लोग 166 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस पर ट्रेड करते हुए भी इनको कोई लॉस होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी खासियत की बात है, इन्हें कोई लॉस होने वाला नहीं है। मतलब कि अगर एजुकेशन करना है तो भैया 100% करें, आपको पता चलना चाहिए बॉन्ड का इसके साथ क्या कनेक्शन है। तो यही बॉन्ड उन्होंने निवेश किए है। तो ये बॉन्ड का झोल क्या है, मतलब ये बॉन्ड का मीनिंग क्या है, तो बॉन्ड का मीनिंग ये होता है कि भैया वर्ल्ड बैंक जो होती है ना, यहाँ पर बॉन्ड देती है, सभी स्ट्राइक पर पहले से बॉन्ड का निवेश कर चुकी है। अब उस बॉन्ड की 2 वैल्यू होती है। एक होती है बॉन्ड की अंडरलाइन एसेट, जिसको कहते हैं कि मार्केट का उछल जाना, मतलब कि बॉन्ड की वैल्यू खलास हो जाना। दूसरी चीज़ होती है कि बॉन्ड की अंडरलाइन एसेट, मतलब कि आउटरलाइन एसेट, मतलब कि बॉन्ड के प्रीमियम को हाई, मतलब 9% का बॉन्ड अगर है तो वो चला जाता है 14.5%, 15.5%, 18%। मतलब कि पुट के अंदर लोगों को ढेर सारा मुनाफा होता है। पुट के अंदर मतलब सेलर्स को ढेर सारा मुनाफा होता है। जो मार्केट गिरा ना 48,000 से लेकर 45,500 का बॉटम दे दिया, तो उसमें उन लोगों ने तकरीबन 5 रुपये के प्रीमियम को 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का प्रीमियम खींच लिया था। तो ये चीज़ होती है भैया। यहाँ पर मैं ये देख लेता हूँ कि भैया डेटा क्या कहता है। तो डेटा ये कहता है कि भैया यहाँ पर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि भैया ये प्रीमियम जो है ना 117 का लोअर इसने दिया है, और यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ देखता हूँ कि जिससे मुझे पता चल जाता है कि ये स्ट्राइक बिकने वाली है, पुट की स्ट्राइक बिकने वाली है, मतलब मार्केट तेज़ी करने वाला है। तो वो देखने के लिए भी आपको है ना क्लास तो मेरी अटेंड करनी पड़ेगी भैया। ये रोड पे बैठे बैठे वीडियो बनाना, मतलब माइंड को शार्प करके बात करना। पहली बात तो इस फूड को सेल करने वाले हैं, और इस फूड की लिमिट जो है घिस घिस कर है ना 5 रुपया हो जाने वाली है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी खड़े मत रह जाना बुलिश करके, बिकॉज कि इसके लिए बॉटम की भी आपको तलाश करनी पड़ेगी, और वो होता है पुट का प्रीमियम। बराबर इस तरह मैं देखता हूँ ना, तो इस तरफ पे मुझे यूँ दिख जाता है कि भैया ये प्रीमियम मुझे ख़रीदने के लिए कौन से दिन मुझे एक प्रीमियम बाय करना है। तो ये प्रीमियम कौन से दिन बाय करना है, तो इसकी भी अंडरलाइन प्रीमियम होती है।
उसको बाय करने के लिए इसकी अंडरलाइन प्रीमियम पे, मतलब कि भैया कॉल की जब अंडरलाइन प्रीमियम हो तभी हमें उसको बाय करना है। तो कौन सी प्रीमियम है, तो मैं क्या करता हूँ GTT लगा देता हूँ भैया, वो प्रीमियम उस वक्त बाय नहीं करता, वही 166 का सपोर्ट टूटता है। 166 के बाद में 112 का दूसरा एक सपोर्ट होता है जो लिमिट होती है, वो टूटने के बाद में उसके बाद में और 2 सपोर्ट होते हैं, वो टूटने के बाद में ही मैं डिमांड जोन पे काम करता हूँ, जिसको बोलते हैं डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम ब्रेकडाउन, जिसको कहते हैं SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। का मतलब ये होता है कि भैया मैंने आज अगर कैपिटल डाली है 500 करोड़ रुपया, तो मैं 500 करोड़ रुपये को तब तक बेचूंगा जब तक कॉल में जितने भी लोग हैं फंस नहीं जाते, और पुट के अंदर जितने लोग हैं उन लोगों की SL हीट नहीं होती। क्या यही होता है ना मार्केट के अंदर? अगर मान लो यही होता है मार्केट के अंदर, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ऐसे वीडियो को देख कर अवॉइड नहीं करना है। मतलब 29 फरवरी पर जब अगर मतलब सऊदी अरब के लोग बैठे हैं, तो क्या भला ये आपको इतनी जल्दी कमा के दे सकते हैं? क्या नहीं कमा के दे सकते हैं ना? तो कहने का मतलब भैया इस रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए कब एंट्री लेनी है, इसलिए मेरा जो कोर्स है वो आप अगर मान लो सीख रहे हो एजुकेशन पर्पज़ के माध्यम से, पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से, 3 महीना प्रैक्टिस के माध्यम से, तब जाके आपके दिमाग पे अंदर वो हथौड़े पड़ेंगे कि भैया मुझे GTT और लिमिट के अंदर क्या दोनों में अंतर है। लिमिट का मतलब ये है कि भैया स्ट्राइक तोड़ देना, अपने जिस प्रीमियम पे बैठे हो प्रीमियम टूट जाएगा, वो लिमिट होती है। और GTT का मतलब होता है कि उसके भी 128 डिग्री नीचे, मतलब कि 138 पॉइंट नीचे चला गया, मतलब कि आपकी लिमिट को तोड़ दिया, आपका डिमेट साफ कर दिया, और आप डर के मारे बाहर निकल गए। फिर जो लिमिट थी 218 की, उसके ऊपर जाके उसने अपनी पोजीशन शेयर अप कर दी। 218 पे जब तोड़ता है ना मार्केट और 218 के नीचे जाता है, तो वही प्रीमियम 259 और 284 तक जाता है और अपना सेटलमेंट कर लेता है। लेकिन उनके पास मार्जिन मनी होता है, इनके पास मार्जिन मनी है ना, सऊदी अरब के पास मार्जिन मनी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देखता हूँ, क्या देखता हूँ आपको नहीं दिखाऊंगा, वो मेरा कोर्स का हिस्सा है, सब कुछ नहीं दिखा सकता। लेकिन इस प्रीमियम को भी मुझे लेने का एक सही मौका मुझे दिख रहा है कि ये प्रीमियम मैं कब लूँ, ये प्रीमियम मैं कब लूँ। तो इसने लोअर बना दिया 352 को। अगर मान लो 255 की लिमिट डालूंगा ना मैं लेने की, इसको गया काम से, मुझे लॉस होने वाला है। 212 की लिमिट डालूंगा तो भी मुझे लॉस होने वाला है। तो मैं ऐसी कौन सी लिमिट डालूँ कि जहाँ पर मुझे ना डिमांड जोन मिलने वाली है, तो वो होता है 247 का टारगेट, 250 का टारगेट। लेकिन 247 का टारगेट, 250 का टारगेट लेने के लिए भैया इसको है ना खरीदी कहाँ पे करनी है, तो वो खरीदी है डबल बॉटम जोन 134 पे, 164 पे और 157 पे। बिकॉज कि ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये नीचे जाके सीधा ऊपर जाके अपना जो है ना लॉस कवर कर लेगा, लेकिन आप लोगों को मुनाफा नहीं देगा स्ट्राइक पे। कहने का मतलब कि ये मैंने बहुत दूर का आपको प्रीमियम दिखाया, बिकॉज कि इस प्रीमियम पर बैठ कर ट्रेडिंग करना मतलब कि है ना बहुत नॉलेज चाहिए। तो जस्ट मैंने आपको एजुकेशन पर्पज़ दिखाया, इस पर आप ट्रेड ना करें जब तक आपको इसके बारे में, टाइम जोन के बारे में पता नहीं है। अगर प्रीमियम बोल दिया उसका मतलब ये नहीं कि पहले से बैठ जाओगे, लेकिन टाइम पता होना चाहिए, टाइम एक्यूरेसी। जैसे मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई थी और वीडियो के अंदर कहा था कि मैंने 62 की लिमिट लगाई है और 62 की GTT लिमिट मेरी हिट हुई है, 84 का मेरा टारगेट भी हिट हुआ, डबल टॉप टारगेट था, और वही टारगेट मेरा 155 को हिट होने वाला है। मतलब सोमवार को मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, जो मुझे पोजीशनल खड़ी है उसके अंदर। तो आगे बढ़ते अभी, मतलब कि ये सप्लाई चेन होती है जो आपके प्रीमियम खाती है, और डिमांड चेन जो होती है वहाँ पर उनके जो ऑर्डर उनको मिले 30%, तो वो मैनिपुलेट करके आपके प्रीमियम को खा के उसके बाद में वो ऊपर जाके चली जाती है। अब आता हूँ दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट वो है कि ये जो पार्ट है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये तो भैया आप समझ गए होगे, अगर नहीं समझे तो रिवाइंड करके वापस से वीडियो देख लेना। अगर मान लो नहीं समझ में आए तो और एक अपडेट मैंने नोटपैड में डाल के रखी है, बराबर वो धीरे धीरे आएगी ना। आप जितना मुझे सब्सक्राइब करोगे, जितना मुझे यहाँ पर मैंने कोई भी तरह का लेवल अपडेट नहीं दिया यार, लेवल अपडेट से ना मैं तो बहुत दूर भागता हूँ, पता है ये लेवल अपडेट से दूर भागता हूँ। लेवल आते हैं लेकिन प्रीमियम नहीं आते। आपने लिया था 44,200, 45,200, 46,500, 46,300 का ऑर्डर बनी रही भैया। कुछ लोग तो 46,800 पे जाके ट्रेड कर दे पहले दिन, बोले मैं तो यहाँ जाके बैठ जाऊँगा। अरे भैया वो प्रीमियम जो है ना 80 पैसा हो जाता है 14 फरवरी को। मतलब कि ऐसे प्रीमियम अगर बाय करने लगे और आपने कम पैसा और कम पैसे में आप मार्जिन मनी बिना अब बिजनेस कर रहे हो, तो समझ लो वो 8 रुपये का प्रीमियम सीधा 80 पैसा हो जाएगा, 80 वाला प्रीमियम सीधा 8 पैसा हो जाएगा। मतलब कि इस तरह से ट्रेडिंग ना करें जबकि आपको नहीं आता। तो यहाँ पर एक पार्ट वो है कि भैया मैं क्या करता हूँ, सारी मैंने चीज़ें बताई कि ये 5G का जो यहाँ पर इवेंट सबसे बड़ा होने वाला है 14 मार्च को।
तो ये होने वाला है मौर्य दिल्ली के अंदर आईटीसी सेक्टर का सबसे बड़ा होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के सारे स्टॉक के अंदर आपको एक तरह से उछाल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर देख लो, इवेंट ज्वेलरी मैंने बताया था आपको कि इवेंट ज्वेलरी जो है 19 तारीख को जुलाई महीने की 2024, अरे बाप रे बाप, जुलाई महीने तक का इवेंट, मतलब 7वें महीने का इवेंट। तो एक साल की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है 18% की। मतलब ये जुलाई महीने के बाद में अगस्त महीना आता है, तो अगस्त महीने तक बॉन्ड का जो रिटर्न है वो मैनिपुलेट किया जाएगा, उसको टारगेट दिया जाएगा। मतलब कि आप अगर निवेश करते हो तो सही मौका है, लेकिन निवेश करने के लिए आपके पास 70% का मिनिमम 30% का और मैक्सिमम 50% का आपके पास मार्जिन मनी अवेलेबल होना चाहिए। ये क्यों बताए, अचानक से मान लो कोई आफत आ गई और अगर मान लो मार्केट नीचे की तरफ सरक आया, तो आपका जो पूरा प्रॉफिट चल रहा है वो पूरा प्रॉफिट जो है वो आपका 10 से 12% डिके हो जाएगा। मतलब कि अगर मार्जिन मनी नहीं है तो 12,000 कट जाएंगे सीधे आपके खाते में से, आपके स्टॉक काट लेंगे मतलब ब्रोकर लोग। तो ये ना हो, इसके लिए मार्जिन मनी होना जरूरी है। इसके लिए 100/20 मतलब 100 और 20 का प्रिंसिपल आपको सीखना जरूरी है। उसकी किताब लिखी गई है और मैंने भी कुछ किताबें लिखी है, 11-12 किताब लिखी है अमेजोन कंडल पे, तो आप जाके खरीद सकते हो। तो ये जो ज्वेलरी एग्जीबिशन होता है, गिफ्ट वर्ल्ड होता है, यहाँ पे ज्वेलरी मतलब सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि मैं इवेंट यहाँ पर इवेंट देखता हूँ कि भैया ये स्टेशनरी मतलब पेपर के स्टॉक कब ऊपर आने वाले। सबसे बड़ा जापान के अंदर इवेंट जो होने वाला है 2025 की 13 मार्च से लेकर 13 नवंबर तक, 6 महीने के 7 महीने पूरा इवेंट चलने वाला है ये 2025 में। मतलब कि इसकी तैयारी भी से शुरू हो गई और इसके स्पॉन्सर हिटाची है। मतलब कि आप देख रहे हो कि सारे के सारे इवेंट को मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया, इंजीनियर एक्सपो को मैंने यहाँ पर की ताकि मुझे स्टॉक सिलेक्शन करने में आसानी रहे। जाता हूँ मनी कंट्रोल पे, साइड देख लेता हूँ भैया कौन से स्टॉक की कौन से सेक्टर के स्टॉक में इवेंट है, तो उसी स्टॉक में जाके मुझे निवेश करना है। कि कब निवेश करना है वो मेरी मास्टरी है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। अगर मारो मेरा वीडियो देखने के बाद में आपने कोई प्रीमियम 50 रुपये पे ले लिया, चलो मेक माई ट्रिप पे आप बैठ गए 50 रुपये पे बराबर, और मेक माई ट्रिप का सपोर्ट आपको पता नहीं है कि कौन सी डेट को वो प्राइस एक्शन गिरने वाली होती है, और आप मतलब 50 पे बैठ गए और 55 नहीं किया और कल को 38 आ गया, तो आप तो मुझे ब्लेम करोगे ना। बिकॉज कि आपने मेरी वीडियो देखकर है ना एंट्री ली है और फ्री में एंट्री ली है। आपने बोलते हैं ना कि फ्री वाला और स्कीम वाला है ना धोखा देता है, फ्री वाला और स्कीम वाला धोखा देता है। मतलब धोखे वाली ऑफर पे न जाए, यहाँ पर कोई धोखा नहीं है। मैंने पहले ही बताया लिमिट वर्ड्स मतलब कि जीटीटी मतलब कि लिमिट का मतलब है कि मुझे लॉस देखना है, जीटीटी पे मेरा टारगेट हिट होना है और जीटीटी के बाद में वो 50 रुपये से 60 रुपये भी जाना है। वो तो कि 500 जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं जाएगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि भैया आपके पास अगर पैसा कम हो, अगर 5,000 10,000 15,000 20,000 से अगर लागत से शुरू कर रहे हो, अगर मान लो कंपनी के मालिक और ये इवेंट मान लो आप देख रहे हो या इवेंट में आप स्टॉक आपका जो स्टॉल लगा रहे हो, तो आपको भी ये वीडियो पर आके ये देखना जरूरी है। मैं स्टॉल तो ज़रूर लगा रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरी प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रोडक्ट के साथ बाकी दुनिया के सारी कंपनी के जो प्रोडक्ट मैनेजर है मतलब कि बनाने वाले मैन्युफैक्चरर है, तो वो भी अपनी चीज़ों को बेचते होंगे। तो करना क्या उन लोगों ने, भैया अगर मेरा नंबर आपको मिल जाए डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो मुझसे कनेक्ट हो गए, तब जाके पता चलेगा कि मार्केट चलता कैसे और इसकी साइकिल कैसे चलती है, मार्केट में बॉन्ड किस तरह से चलता है। तो ये सारे इवेंट जो है मैंने यहाँ पर मैं क्या करता हूँ विजिटर तरीके से, विजय भुगलाल कुताबकर मेरा नाम है, सदगुरु हैंडीक्राफ्ट उत्पादक सहकारी मंडल लिमिटेड, मैं एनजीओ का चेयरमैन हूँ। मतलब हस्तकला का मेरा व्यापार है, वो भी रजिस्टर है। कहने का मतलब कि भैया सरकार के हस्तक, गुजरात गवर्नमेंट के हस्तक मैंने ये व्यापार को मैंने रजिस्टर किया है, एमएसएमई मैंने नंबर लिया हुआ है और मेरे पास इसका पूरा नंबर भी है, मतलब सर्टिफिकेट नंबर भी है। तो यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ रजिस्टर करता हूँ, मेरी प्रोफाइल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल के बारे में अपडेट देता हूँ और इवेंट में एंट्री लेता हूँ। तो ये होती है फिजिकल मीटिंग इवेंट के अंदर। फिजिकल मीटिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे मैं आज इवेंट में जाने वाला हूँ, इवेंट में जाने के बाद में वहाँ पर लोगों की मुलाकात लूँगा, उनके नंबर्स को आपकी तरफ आकर्षित करूँगा। अभी आप अगर कोई कंपनी के मालिक हो और आप अगर मान लो बोतल आपकी चीज़ें है जो बोतल के अंदर चीज़ें डालने की, मतलब बोतल आप नहीं बना रहे लेकिन बोतल का मटेरियल आप बना रहे हो, जैसे तेल है, शैम्पू है, दवाई है वगैरह। तो बोतल की मैन्युफैक्चरिंग का जो इवेंट था राजकोट के अंदर, तो वो राजकोट वाला इवेंट जो इंजीनियरिंग का इवेंट था, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी और मशीन बनाने वाली कंपनियाँ थी, साथ मैंने नाम लिख दिया था। वो नाम लिखने के बाद में उनके जो नंबर्स होते हैं वो नंबर हो जाते हैं डेटा साइंस रिसर्च। मतलब कि आने वाले दिनों के अंदर वो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, वो लोग जाएंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि भावताल दिखाएंगे, बाद में उनसे वो माल परचेस करेंगे। लेकिन उस माल पे लेबल आता है, दूसरी प्रोसेस जो लेबल वाले दूसरे बनाने वाले होते हैं,
उसका जो पेस्ट आता है वो बनाने वाले अलग अलग, मतलब कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे लगती है। आप सोचो, सील आता है, सील बनाने वाला लगे, लोगो बनाने वाला लगे, डिज़ाइन बनाने वाला लगे, सारी चीज़ों का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर पहले जो सेटअप है आप देख रहे हो, पीछे है ना कुछ नंबर लिखे हुए, नाम लिखे हुए, कुछ लोगो डाले हुए। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा इवेंट है ना, 17,000 स्टॉल बुक हो चुके हैं मुंबई के अंदर, और वो अगर मान लो इवेंट आपने चुक गए तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि भैया फार्मा सेक्टर के स्टॉक कौन से महीने में कितना टॉपअप देने वाले हैं और उसका निवेश कब करना है। ये तो भाई आपको विजय भाई की जो है ना चैनल है ना, उस पर आओगे तब आपको पता चलेगा कि भैया इसको बाय कहाँ पे करना है। तो कुछ चीज़ें होती है, मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ एडवांसमेंट, इसको कहते हैं डेटा साइंस रिसर्च। डेटा साइंस रिसर्च का मतलब होता है कि भैया आपने अगर मान लो गलती से ही मान लो किसी स्टॉक को आपने बाय कर लिया बराबर, और वो स्टॉक का प्राइस आपने तब बाय किया जब वो चढ़ रहा था और वो गिर रहा है। तो जैसे भी यहाँ पे एक स्टॉक है तो इतना गिरा कि लोगों ने ना अपनी कैपिटल है छोड़ दी। बोले यार जब 50 रुपये पे चल रहा था, 30 रुपये पे चल रहा था तब लेने नहीं गए, और भैया 500 पे जब चढ़ गया तब लेने के लिए गए। मतलब कि यार मैंने तो है ना इस कंपनी के अंदर तुम जब इन्वेस्ट करना ही नहीं, ऐसी नफरत हो जाती है लोगों को। तो वो है ना 132 पे आ गया था 500 पे जाके। कहने का मतलब कि वहाँ पे कब बॉन्ड लिया, कब बॉन्ड यहाँ पे ऐड किया, डेट के साथ मैंने डेटा साइंस रिसर्च के हिसाब से सारी चीज़ें लिख के रखी। इसको कोई भी तरह से अंडरलाइन ना समझे, मतलब कि टोटल एजुकेशन है। एजुकेशन के जो अंक होते हैं वो बॉन्ड के माध्यम से होते हैं, वो रेटिंग के माध्यम से होते हैं। कंपनी की रेटिंग अगर अच्छी है, मान लो कंपनी सी ग्रेड में से ए ग्रेड में जा रही है तो उसका 34 रुपये का प्राइस जो है वो 900 रुपये भी जा सकता है, लेकिन उसके पास ऑर्डर अच्छे होने चाहिए। उसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन जो होता है ना वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ होना चाहिए और स्टेट मिनिस्ट्री के साथ उसके रिलेशन जो है वो अच्छे खासे होने चाहिए। मतलब कि विकास उस स्टेट का जो होता है उस स्टेट के विकास के साथ उसकी जो है गरिमा जो है बढ़ती होनी चाहिए। मतलब कि मैंने सब कुछ लिख के रखा है कि कभी बॉन्ड ये है वो है, मतलब कि ये आप फॉलो ना करें, कृपया करके इससे मैं हट जाऊँगा, वरना ये आप समझोगे भैया मैंने ना पूरा का पूरा आपको सीक्रेट बता दिया। सीक्रेट वाली बात नहीं, एजुकेशन वाली बात है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ है कि जब भी इवेंट होता है तो यहाँ पर कुछ स्टॉक मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ। आवाज़ आएगी, रोड पे बैठा हो ना, एंजॉय कर रहा हूँ मैं। आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे कि भाई उसके अंदर पीसफुल चाहिए, मतलब हमें कुछ सुनाई देना चाहिए। अगर मान लो आसपास में कहीं से आवाज़ नहीं आ रही हो और आप मान लो बैठे हो लेकिन आपका फोकस कहीं और जा रहा है, मतलब कि आपसे आपके दिमाग से ना वो चीज़ हट रही है जो कैचअप करनी थी, मतलब आवाज़ आएगा। और आवाज़ के साथ में अगर सुनोगे ना तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके ब्रेन के दोनों जो फॉर्मूला है, मतलब दोनों जो ब्रेन के हिस्से है, एक को कहते हैं क्रिएटिव माइंड, दूसरे को कहते हैं लॉजिकल माइंड। ये दोनों के दोनों को आपको एक्टिव करना। मैं एक साथ 4 काम करता हूँ, लेकिन चारों में मेरी एक्यूरेसी जो होती है नंबर 1 होती है। मैंने उंगली कितनी दिखाई, 3 दिखाई, बोला कितना मैं 4 बोला। मतलब कि यही होती है दिमाग की फ्रीक्वेंसी, कि दिमाग की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आपको सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए। मतलब कि 102 रुपये का अगर मान लो एक्सन मोबाइल मैंने दिखा तो एक्सन मोबाइल का मोदी जी ने यहाँ पर सबसे बड़ा वर्कशॉप उसकी जो डिस्क होती है ऊपर भी बनाने की, जो ग्लास होता है ना, ग्लास प्लास्टिक का ग्लास बोलो या जो भी, तो ये पूरा वर्कशॉप यहाँ पर ही उन्होंने यहाँ पर ओपनिंग करने का पूरा सोच लिया। मतलब कि गांधीनगर में 12/6 को इसका सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। मतलब कि स्टॉक को आप लगा के रखें, आपके पोर्टफोलियो में वॉच करके रखें, वॉच लिस्ट में डाल के रखें। ये जो रेस्टोरेंट है एफएमसीजी स्टॉक है, मतलब कि एफएमसीजी के जितने भी स्टॉक है, मतलब कि जितने भी यहाँ पे इवेंट होते हैं तो इवेंट के अंदर हमारा जो कोहिनूर है, हमारा जो बासमती राइस है, जो भी कोई यहाँ पे कंपनियाँ बासमती राइस बनाती है तो बासमती राइस वाला क्या दिमाग लगाता है पता है, अरे यार यहाँ पे इवेंट एक काम कर रहा हूँ, जितने लोगों ने स्टॉल बुक किया है ना सबको मेरी तरफ से राइस फ्री। मतलब कि वो राइस का जो दाना होता है ना, राइस का कट्टे वहाँ पे फ्री पहुँच जाते हैं कंपनी की तरफ से। पता है क्यों? 20,000 से 50,000 लोग 3 दिन के अंदर आते हैं अटेंडिंग करने के लिए। बहुत कम बुलाओ। जिस इवेंट में मैंने हिस्सा लिया था वहाँ पे कम से कम 3 लाख पब्लिक आई थी। वाड़ीलाल की आइसक्रीम जो है वहाँ पे फ्री रखी गई थी, और वाड़ीलाल का ऑर्डर जब मिला ना वो 3 लाख लोग जो आए थे, मान लो वो 3 लाख लोगों में से मान लो 10,000 लोगों ने भी अगर वाड़ीलाल का आइसक्रीम खाया होगा ना, ऑर्डर दिया होगा ना, समझ लो 3 लाख लोगों को जितना खर्चा किया ना खिलाने में वो सारा का खर्चा वाड़ीलाल ने वसूल कर लिया। मतलब इतने बल्क डील के ऑर्डर उनको मिले। जहाँ भी कैटरिंग होता था, जहाँ भी कुछ गैदरिंग होता था, कुछ भी होता था, सभी के सभी कंपनी वाड़ीलाल की आइसक्रीम मंगा देती। एवमोर है, वाड़ीलाल है, ये सर्वी का नेटवर्क इस तरह ही चलता है। मतलब जोमेटो जो है, इसको मैंने 64 पे मैंने वीडियो बनाई थी, 82 पे मैंने वीडियो बनाई थी, और ये भी कहा था कि अगर जोमेटो में आप नौकरी करते हो तो जोमेटो को लेकर आप किस तरह से आप अपनी अर्निंग बना सकते हो। अगर मान लो आप बाइकर हो, जोमेटो की स्विगी कर रहे हो, जोमेटो स्विगी में डिलीवरी कर रहे हो, तो आपको किस तरह से जोमेटो कंपनी के साथ आपको
आपकी सेविंग करके टारगेट तक जाना चाहिए। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो। सारी की सारी कंपनी इमामी पेपर मिल्स है। पेपर का मतलब होता है कि भैया पेपर में आने वाले दिनों के अंदर इवेंट्स होने वाला है, मतलब कि पूरा मैंने पोर्टफोलियो मेरा बना के रखा हुआ है। अब रही बॉन्ड की बात, तो बॉन्ड की बात ये है कि भैया इश्यू प्राइस जो होती है 99 प्राइस होती है, और जो इसका प्रीमियम अंडरलाइन प्रीमियम नीचे कूपन लिखा है 3.875% लिखा हुआ है US डॉलर के अंदर, मतलब रुपये के नीचे का प्रीमियम। हमारा जो रुपया घटता है ना, तो रुपया घटता क्यों पता है, रुपया डिके क्यों होता है, बिकॉज के वहाँ पर बॉन्ड की अंडरलाइन प्रीमियम होती है। जहाँ पर हमने बॉन्ड लिया है तो उसको जाके देना तो पड़ेगा ना भाई मेरे, तो वो चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आप देख सकते हो कि 81 पे मैंने ये स्टॉक है ना, तब तकरीबन 81.50 पे चल रहा था, तब मैंने ये 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, और मेरे ग्रुप में मैंने कहा था कि ये जो स्टॉक है इसका अच्छा खासा मोमेंटम आने की संभावना है। आज की तारीख में इंडिया बुल्स ने ना रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब कि 200 के करीब मेरे ख्याल से चल रहा है कुछ, मेरे ख्याल से मेरे 100 के नीचे चल रहा था। तब मेरे ग्रुप के अंदर मैंने बोला कि इस स्टॉक को आप अगर मान लो बाय कर रहे हो तो मिनिमम एसएल लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इसको रखना है। जून 30, 2026 तक के इसके सेटलमेंट है, मैच्योरिटी डेट है। मतलब कि इंडिया बुल्स के अंदर मान लो टॉप गेनर होने वाला है, टॉप बॉटम होने वाला है, मतलब डबल बॉटम होता है, ट्रिपल बॉटम होता है। ये ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम का मतलब आपको समझा दूँ क्या है, जो आप NSE के डेटा पे जाके देखते हो, जो आप अलग अलग साइड पे जाके देखते हो, उसका मतलब ये है कि भैया उनको जो ऑर्डर मिले हैं ना, वो ऑर्डर की उनको भरपाई करनी है। मतलब कि आगे ऑर्डर बड़े बड़े मिले हैं, लेकिन भैया पुराना जो बॉन्ड लिया है ना, वो बॉन्ड का हिसाब देना पड़ता है भैया, जिसको कहते हैं एम पैटर्न। एम पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो बॉन्ड उनको 500 करोड़ का यहाँ से मिला, अब वो 500 करोड़ वाला बॉन्ड उन्होंने जाके 861% पे बेच दिया, मतलब कि उन्होंने CAGR 27% कमाया, 32 या 38% कमाया, और 37% भी उन्होंने कमाया। उसके बाद में वो CAGR लेने के लिए वापस नीचे आए, मतलब बॉन्ड पे वापस रिटेस्ट किया, मतलब बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया था उसको रिकवरी दी, बराबर। उसके बाद में वापस से सपोर्ट में निवेश किया, जिसको कहते हैं डबल बॉटम के बाद में वापस बाइंग आई। तो पिछला जो टारगेट था उस टारगेट को उन्होंने क्या किया, थोड़ा ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद में वापस से ट्रिपल बॉटम देने के लिए 25 तारीख को वापस नीचे आया। अब कहने का मतलब लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा, इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट। मतलब जब आप एम पैटर्न के अंदर पूरी तरह ऑप्शन प्रीमियम में फंस जाओगे, आपका प्रीमियम 300 रुपये का प्रीमियम आपका 30 रुपये पे आ जाएगा, तब आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऑप्शन प्रीमियम के अंदर सबसे बड़ा खेल है ना इसी चीज़ का है कि आपको इस प्रीमियम को मतलब ये प्रीमियम को, इस मैच्योरिटी को कल 1 आवर के अंदर किस तरह से मैनिपुलेट करना है। तो ये चीज़ें पूरी मैंने बताई आपको। अभी करना कुछ नहीं है, कुछ लिमिट्स वगैरह मैंने यहाँ पर लगा के रखी है, मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद में मेरी वीडियो को विराम दे रहा हूँ। उसके बाद में मुझे पेमेंट में आना है, मतलब 46,500 का जो 6 मार्च का प्रीमियम है, बॉन्ड वर्ल्ड बैंक ने 3.89% पे इवेंट पे यहाँ पे निवेश किया हुआ है, ऊपर आउट द मनी की स्ट्राइक पे। भारत सरकार ने उस बॉन्ड को 6.50% पे रेपो रेट जो चल रहा है उसकी अंडरलाइन एसेट्स पे उस प्रीमियम को जाके हर कंपनी को जैसे उनसे बॉन्ड लेती है, मतलब कि भैया यहाँ पे जो भी कोई बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा हो या बिरला हो, जो भी हो, उसको भी बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उनको कोई 5 स्टार रेटिंग में आती है तो उनको वर्ल्ड बैंक डायरेक्ट देगी। अगर मान लो वो 2 स्टार में आती है तो वो फिर क्या करेगी, वो भारतीय कंपनी से लोन लेगी, बराबर, मर्ज होने के बाद में। तो 46,500 सी जो इनोवेशन वाला एरिया है, मतलब इनोवेशन मतलब कि यहाँ पर इनोवेशन इवेंट होने वाले हैं, मतलब हो रहे हैं। इनोवेशन इवेंट भी होते हैं ना, वो होते हैं। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि जब मंदी आती है तो कुछ कंपनियाँ जो होती है इनोवेशन करते हैं, तो इनोवेशन का पूरा ग्राफ मेरे सामने, मतलब इन डेट को यहाँ पे इनोवेशन होता है, मतलब कि ये पूरी इनोवेशन की डेट है, मतलब कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके बाद में होता है स्टॉल लगता है, मतलब इवेंट होता है। इवेंट के बाद में होती है सप्लाई चेन के बाद में होती है डिमांड चेन के बाद में होती है यूज़र चेन। मतलब कि वो सारा फॉर्मूला स्ट्राइक के अंदर इंडिकेट होता है। ये जो बोल रहा हूँ इसे समझ सकते हो, बाकी इस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, इस पर आप सेविंग भी नहीं कर सकते, बिकॉज कि अगर मेरे वीडियो देखने पर अगर मान लो कल को 3,000 पॉइंट मार्केट नीचे अगर गिर गया, निवेश कहाँ पे करने जाओगे? बाजार का कोई भरोसा नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूँ। और मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, दूसरी चीज़ बता दूँ। हाँ, लेकिन आपको प्रीमियम की जानकारी, इवेंट की जानकारी, और साथ में आपको 15 से 20% अगर कमाना हो तो मेरी वीडियो आपको काम में आ सकती है। लोभ लालच वाला काम नहीं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट वाला काम है। 2:30 का मतलब ये होता है कि भैया 2:30 का मतलब कि 2:30 को उठता हूँ, 4:30 बजे मेरा रिसर्च ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में ऐसी जगह आता हूँ जहाँ पे पूरा मेरा माइंड शार्प होता है, और उसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ देना चाहता हूँ। मतलब यहाँ सीजनेबल पूरा लिखा है, कॉटन, रेनकोट, स्वेटर,
एज लाइक जैसे सीज़न आती है वैसे व्यापार होता है। आपको पता चलना चाहिए कि मुझे बाइंग कब करनी है। इसकी पूरी लिमिट मैंने यहाँ पर लगा के रखी है। इस प्रीमियम की 46,500 है ना, 7 मार्च वाला अभी कौन सा चल रहा है। ये क्यों मैंने लगाया पता है आपको? ये इसलिए लगाया है ताकि यही ज़ीरोटे हीरो का कॉल है। यही ज़ीरोटे हीरो अभी 2 बार ज़ीरो होने वाला है, उसके बाद में ये कॉल चलने वाला है। इस पर लॉस देखने वाले और लॉस करके ये लोग प्रॉफिट करने वाले हैं। मतलब कि ये दुबई वाले बैठे, साउथ अफ्रीका वाले बैठे, मतलब पेपर प्रिंटिंग वाले बैठे या मशीनरी वाले बैठे, यहाँ इस दिन को इनको माल सप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज क्या आ रही है होली, और जो पिछले 3 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, मतलब नए बॉन्ड अगर निवेश करते 25 मार्च को, 25 फरवरी को, अगर नए 25 फरवरी को, 13 फरवरी को, इन 2 दिनों में अगर ट्रिपल बॉटम पूरा होता है तो आपको ये जो स्ट्राइक है आपको अच्छा खासा मुनाफा देने वाली है। लेकिन ये स्ट्राइक आपसे मिस हो जाएगी। जब आप स्पॉट में ले जाओगे तो इस प्रीमियम में आपके उल्टे चलते दिखाई देंगे। मतलब 300 का प्रीमियम लिया और वो प्रीमियम हो गया आपका 150 रुपया, जब स्पॉट आएगी तब। तो इसको है ना अभी जाके लोग मैनिपुलेट करते हैं, अपना काम तमाम करते हैं, बाद में जिनको पता है कि स्ट्राइक का क्या हाल करने वाले। अब जो है इस पर काम ना करें, सिर्फ सीखिए, अमल करें पूरा मैंने। और ये चीज़ें सारी आपको चाहिए मान लो तो मेरा जो ग्रुप है, मेरा नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चे इस वीडियो से दूर रहे, सिबिलिजेशन नहीं अभी बता दूँ, लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान का जो लेवल है वो लेवल यहाँ पे अगर फाइनेंस मिनिस्टर भी मुझे बता देना कि इसमें गलती इसमें गलती है, तो मैं ये बोलूँगा थोड़ा बैठते और अंकों पे वापस रिसर्च करते हैं कि क्या ऐसा अतीत में हो चुका है। अतीत फिर से दोहराता है, मार्केट एक बार फिर गिरेगा। मार्केट इतना गिरेगा कि भैया है ना, जिन लोगों ने बोलते हैं ना भैया बस लो 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 लो, उसको कहते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जो बैंकों ने लोन दिए, जो बैंकों ने बॉन्ड दिया है, और बॉन्ड की रिकवरी करनी पड़ती है। बॉन्ड की रिकवरी करनी पड़ती है। अगर मान लो ट्रिपल बॉटम मार्केट नहीं देता है और मार्केट अपने पैसों की रिकवरी नहीं करता है तो समझ लो मार्केट को बहुत बड़ा लॉस होगा। क्योंकि नया फंड लाएंगे कहाँ से? पीसीआर जो होता है, इन्फ्लेशन जो होता है, और बैंक का रेपो रेट है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो सारी की सारी चीज़ें मेंटेन कर। अभी आप रेपो रेट तो कम नहीं कर सकते। क्या आप जो लोन लेने जाते हो बढ़ रही है, घट रही है? वो बढ़ रही है। दूसरी चीज़, आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो, एफडी कराएं, जो वह आपका कम हो रहा है, बढ़ वो कम हो रहा है। कहने का मतलब कि पूरी तरह से आम इंसान फंस चुका है। अभी इस आम इंसान को मान लो पैसे कमाना है, पैसा बनाना है स्मार्ट तरीके से, तो विजय सर जो है ना आपको बहुत काम में आने वाले। अगर मान लो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है तो पहले पैसा इन्वेस्ट में न लगाए, पहले इस मार्केट को सीखे। मैंने ना आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में बताया, ना मैंने आपको चीज़ों के बारे में बताया, कुछ नहीं, सीधा बेस बता दिया है। आगे आपकी मर्जी। अगर मान लो आपका 1.5 से 2 लाख रुपया या कम कैपिटल में 20 से 25 हज़ार रुपया या 10,000 रुपया भी नुकसान हुआ है, तो इतना ध्यान रखो कि वो मुझ तक पहुंचने का एक ज़रिया था, जहां पर आप पहुंच चुके हो, जहां पर आप चीज़ों को सीख कर समझ कर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। एक चीज़ बहुत महत्व की बताना चाहता हूँ, अगर मुझसे जुड़ गए तो आपको फ़ायदा कहाँ पर होने वाला है। देखो पैसा बाद में आता है, पहले नॉलेज आता है। जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया के अंदर जहाँ भी इवेंट होते हैं वो आपको अपडेट लेनी है। उस अपडेट के साथ आपको 3 महीना कंटिन्यूस पेपर ट्रेडिंग करना है। मतलब लिखना है, लिखना है, लिखना है। इस इवेंट में गया था, इस इवेंट में ये हुआ, ये हुआ, ये लिया, ये देखा, ये लोगों देखा, सब कुछ कंपनी का रिसर्च किया। अगर मान लो 3 घंटे आप डेली के रिसर्च के नहीं निकालते हो तो सबसे बड़ी गलती है। अगर मान लो किसी को कॉपी पेस्ट करते हो तो सबसे बड़ी गलती है। अगर मान लो आप सीखते नहीं हो तो सबसे बड़ी गलती है। टाइम नहीं है तो फिर छोड़ दो मार्केट, कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट करने का। सबसे महत्व का जो होता है यहाँ पर टाइम होता है। जिसके पास टाइम नहीं है, ब्रह्मा जी ने हमें 24 घंटे दिए। 24 घंटे के अंदर 8 घंटे जो होते हैं मेन सोने के लिए होते हैं, और बाकी जो 16 घंटे होते हैं, बाकी जो घंटे होते हैं, वो सारे के सारे घंटे जो होते हैं ना, वो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर मान लो राजधानी अगर ट्रेन नहीं बनती तो आप जल्दी पहुँच पाते। अगर मान लो एरोप्लेन नहीं बनता तो आप क्या जल्दी पहुँच पाते। अगर मान लो रॉकेट नहीं बनता तो क्या सैटेलाइट 5500 सैटेलाइट जो है चल रही है ऊपर, जिसकी वजह से मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा हूँ, तो क्या मैं आप तक पहुँच पाता। मतलब अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को उस दिशा पर लेके जाओ कि जहाँ पे सैटेलाइट लगाई और सैटेलाइट के ऊपर जो है जहाँ पर ब्रह्मांड बैठा है और सैटेलाइट को ऑपरेट कर रहा है, उस दिशा तक लेके आओ, जिसको कहते हैं शिव गंगा का ज्ञान। और वो सुबह उठकर 2:30 बजे ही आपको मिल सकता है, वो आराम से 8 बजे उठने के बाद में नहीं मिलता है। थैंक यू, देना शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।